गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का लेक्चर जो हमारा है क्लास 10th के लिए, हम लोगों ने क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था, जो सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हमें इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए हम इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. क्वेश्चन में बोला गया है a current of 0.5 ampere, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. फिर हमें पूछा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, find the amount of electric charge flow through the circuit, flows through the circuit. चलिए, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फाइंड द ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर द 10 मिनट्स. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट. सपोज देखो, इसमें क्या बोला गया है कि एक बल्ब है, उस बल्ब के फिलामेंट से 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. कितने टाइम तक? 10 मिनट तक करंट फ्लो हो रही है. हमसे ये पूछा गया कि बताओ उस सर्किट में या फिर उस फिलामेंट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है. चलिए, क्वेश्चन जब फिजिक्स के हम न्यूमेरिकल करते हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये जज करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि जो न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट में हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है. सबसे पहले वो वैल्यू फाइंड करो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है. देन वैल्यू जब आपको एक बार पता चल जाए कि हमें क्वेश्चन में इस क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है, उसके बाद ये देखो कि फाइंड क्या करना है. जब आप ये पता चल जाए कि आखिर आपको फाइंड क्या करना है, उसके बाद फिर आप ये सोचा करो कि जितना भी आपने पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ी है, वो जो डेरिवेशन पढ़ा है, तो क्या कोई थ्योरी का कॉन्सेप्ट, कोई डेरिवेशन का फॉर्मूला ऐसा है जो हमें गिवन वैल्यू, जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, उनकी हेल्प से हम नॉन गिवन वैल्यू या अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकें. चलिए हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं. जैसे हमें इसी क्वेश्चन में बोला गया ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. कहने का मीनिंग हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी गिवन है? हमें वैल्यू यहाँ पर गिवन है करंट की. कितनी है? 0.5 एम्पियर. इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट. क्या बोला गया? 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है कितने मिनट तक? 10 मिनट तक. तो इसका मीनिंग मिनट किसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है? टाइम की. तो हम बोल सकते हैं कि हमें ये वैल्यू किसकी गिवन है? हमें ये वैल्यू गिवन है टाइम की. स्मॉल टी इक्वल्स टू कितना है? 10 मिनट. लेकिन आप ये क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो कि सारे के सारे जो यूनिट ऑफ सिस्टम है या फिर सारी की सारी वैल्यूज एक ही सिस्टम में होना चाहिए. अब जो वैल्यू हमें मिनट में गिवन है, हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम यहाँ 10 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में. देन t इक्वल्स टू 10 इंटू 60, ये आ गए हमारे इतने सेकंड, मल्टीप्लाई करा दो. देन t इक्वल्स टू 600 सेकेंड. ये वैल्यू आ गई. अब देखो हमें फाइंड क्या करना है? Q, चार्ज फाइंड करना है. चार्ज को हम किससे इंडिकेट कराते हैं? Q से. अब हमने ये पता कर लिया कि हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है. हमें ये भी पता चल गया कि हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है. अब ये आप सोचो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें चार्ज भी आ रहा हो, करंट भी आ रही हो, टाइम भी आ रहा हो.
ठीक। तो अब जरा याद करो करंट की डेफिनेशन जब आपने पढ़ी थी, तो करंट की डेफिनेशन में करंट का फॉर्मूला आया था चार्ज अपॉन टाइम, करंट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। देन यहाँ से Q इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी I इंटू टी। जहाँ पे देखो हमें I की वैल्यू गिवन है और T की वैल्यू T की वैल्यू भी गिवन है। देन Q इक्वल्स टू I की वैल्यू पुट कराओ 0.5, टाइम की वैल्यू 600 सेकेंड, मल्टीप्लाई कराओ तो ये वैल्यू आएगी Q इक्वल्स टू 30 कूलम। कितना आ जाएगी? Q की वैल्यू आ जाएगी 300 कूलम। यही आ गया हमारा आंसर। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको सोचना पड़ता है, ठीक। ये चेक करना होता है कि आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, फिर इसके बाद जो गिवन वैल्यूज़ हैं उस गिवन वैल्यूज़ में हमें कौन कौन सी हम किस तरीके से फॉर्मूले में पुट कराएं कि हमें जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड हो जाए। सिमिलरली जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन गिवन है, सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है हाउ मच वर्क इज डन। क्वेश्चन में है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference of 12 वोल्ट। कहने का मीनिंग बोला गया है कि एक 2 कूलम का चार्ज है, उस 2 कूलम के चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कराना है। तो उसको मूव कराने के लिए जहाँ मूव कराना है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 12 वोल्ट। तो उस 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में उस 2 कूलम के चार्ज को मूव कराने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, हमें उस अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क is done in moving a charge of two coulomb across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। या में क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। कहने का मीनिंग 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। उस 12 वोल्ट के बीच में या उन 2 पॉइंट्स के बीच में किसी 2 कूलम के चार्ज को मूव कराने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, हमें उस अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए देखिए मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होता है कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। अब देखो इसमें हमें बोला गया है कि हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच क्वेश्चन मार्क, मतलब कि वर्क पूछ रहा है हमसे। तो अननोन वैल्यू हमारी कितनी है, वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। तो वर्क हमें फाइंड करने को बोला है इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। क्या चार्ज ऑफ, कितने का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है। मतलब ये हमें किसकी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है 2 कूलम चार्ज की, और चार्ज को हम लोग इंडिकेट कराते हैं Q से। तो यहाँ हमारी Q की वैल्यू गिवन है 2 कूलम। कूलम हो गई इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर बोला गया अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। साथ में हमें यह भी बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंडिकेट करते हैं V से। तो V हमको कितना गिवन है, V हमको गिवन है 12 वोल्ट। अब याद करो, सोचो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिस, अब देखो फाइंड करना है W, V एंड Q गिवन है। तो अब याद करो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले में पोटेंशियल भी आता हो, चार्ज भी आता हो और साथ में वर्क डन भी आता हो। तो वो फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। फाइंड क्या करना है, W। तो यहाँ से W इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी V इंटू Q। देन वैल्यू पुट कराओ जरा,
तो W इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी 12 वोल्ट और Q की वैल्यू कितनी है 2 कूलम। मल्टीप्लाई कराओ तो हमारे यहाँ पे W आ जाएगा 24 जूल। यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा 24 जूल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक हीटर है, उस हीटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है। ठीक, तो इसी में आगे बोला गया है व्हेन इट ड्रॉन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। ये करंट कितनी ड्रॉन करती है, कितनी करंट उसमें फ्लो होती है 4 एम्पियर की करंट फ्लो होती है उसमें सोर्स से। सोर्स क्या, जिससे करंट फ्लो हो रही है, जिससे करंट हमें मिल रही है, जाहिर सी बात है वो बैटरी ही होगी। फिर हमें यहाँ पर पूछा गया है कि बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। फिर इसी में बोला गया है कि अगर इफ व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि आखिर हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of an electric heater between the terminals of an electric heater is 60 वोल्ट। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस हीटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस 60 वोल्ट। फिर से बोला गया है कब है 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द सोर्स। फिर बोला गया है what current will heater drawn, what current will heater drawn if the potential difference, if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। समझो क्वेश्चन में हमें यहां पर बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कितना है 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। जब सोर्स से कितने एम्पियर की करंट होती है 4 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तब उस हीटर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट है। कब, जब करंट कितनी फ्लो हो रही है 4 एम्पियर। फिर इसमें हमें बोला गया है कि व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। पूछ रहा है कि हीटर में करंट कितनी फ्लो होगी जब उस हीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया जाए, इंक्रीज करा के या बढ़ा के 120 वोल्ट करा दिया जाए। जब 60 वोल्ट थी पोटेंशियल डिफरेंस, तब तो करंट कितनी फ्लो हो रही थी 4 एम्पियर। अब हमसे ये पूछ रहा है कि अब बताओ जब पोटेंशियल 120 वोल्ट है तब करंट कितनी फ्लो हो रही है। फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में उसने हमें ये बोला है कि जब 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था तब करंट कितनी फ्लो हो रही थी 4 एम्पियर। फिर सेकंड, उसी में के सेकंड पोर्शन में हमें क्या बोला गया है, हमसे पूछा गया है कि अब करंट बताओ जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करा के कितना कर दिया गया 120 वोल्ट करा दिया गया। तो जाहिर सी बात है हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है
वो किसी ना किसी हिंट के लिए प्रोवाइड किया गया होगा जिससे हम किसी ना किसी की वैल्यू फाइंड कर सकें। ये हो गया V, ये हो गया I, V और I में रिलेशन होता है V इक्वल्स टू आई आर। मिसिंग क्या है? R मिसिंग है। तो हमें फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट हिंट इसलिए गिवन है ताकि हम R की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंडीशन में, तो R इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, ठीक, V अपॉन I। कहाँ से आया ये फॉर्मूला आया हमारा ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू होता है आई आर। तो यहाँ से R इक्वल्स टू वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन I। फर्स्ट कंडीशन में V की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 60 और करंट कितनी है? 4। तो R आ जाएगा हमारा 15 ओम। कितना आ जाएगा R? 15 ओम। ये साइन को हम बोलते हैं ओम। तो R आ गया हमारा 15 ओम। अब यहाँ पर एक बात भी ध्यान रखना कि अगर किसी कंडक्टर का कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, उसका अगर एक बार रेजिस्टेंस फिक्स हो गया तो फिर वो चेंज नहीं होता। अगर एक बार रेजिस्टेंस फिक्स हो गया तो उसका फिर रेजिस्टेंस बार बार चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब वोल्टेज 120 वोल्ट इसका इंक्रीज करा दिया गया तो तब भी रेजिस्टेंस इतना ही होगा जितना फर्स्ट केस में है। जब वोल्टेज कितना था? 60 वोल्ट था, ठीक। तो अब हम सेकंड कंडीशन के लिए यहां पर फिर से अप्लाई करा सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, ठीक। अब करंट चेंज हो जाएगी तो हमने इसको मान लिया, सपोज कर लिया I1 और ये V1, रेजिस्टेंस वही रहेगा। हमें फाइंड क्या करना है? करंट। तो I1 इक्वल्स टू V1 अपॉन R। देन I1 इक्वल्स टू, अब V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, ठीक। और ये आ जाएगा अपॉन में 15। कितना आएगा? अपॉन में 15। जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो करंट आ जाएगी 8 एम्पियर। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन था, वो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें इसलिए गिवन था ताकि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकें। जब हम एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। तो इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो यहाँ पर हम फिर उसी रेजिस्टेंस का यूज़ सेकंड केस में कर सकते हैं। जब हमारा पोटेंशियल कितना है? 120 वोल्ट, हमें फाइंड क्या करनी है? करंट। तो फिर हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे V1 इक्वल्स टू I1 R। R चेंज होगा नहीं, I1 हमें फाइंड करना है तो I1 इक्वल्स टू V1 अपॉन R। देन I1 इक्वल्स टू आ जाएगा 120 अपॉन 15। तो सेकंड केस में करंट आ जाएगी हमारी कितनी? 8 एम्पियर, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब हीटर में करंट कितनी फ्लो होगी, सॉरी, जब हीटर में पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट होगा तो उस केस में उस हीटर में करंट कितनी फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी 8 एम्पियर। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल having length small l and area of cross section capital A has a resistance of 4 ohm। फिर हमें इसी में बोला गया है what would be the resistance
of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2a। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आखिर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखो, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। जो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग ए लेंथ, क्वेश्चन में गिवन है ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ स्मॉल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। कहने का मीनिंग, एक ऐसा वायर है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, उसका रेजिस्टेंस हमें बोला गया है कितना है, 4 ओम है। ठीक, यह हमें बोला गया है। फिर हमें बोला गया है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक दूसरा वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा जो कि उसी मटेरियल से बना हुआ है जो ये एल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर का बना हुआ है। मतलब कि पहले वायर, फर्स्ट वायर एंड सेकेंड वायर दोनों सेम मटेरियल से बनी हुई है, लेकिन दोनों की लेंथ अलग अलग है। सेकेंड वाले वायर की जो लेंथ है वो फर्स्ट वाले वायर की लेंथ के हाफ है एंड उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट वाले वायर की कंपेयर में डबल है। ठीक, वहां पर ए था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां पर क्या हो गया, 2a। तो अब हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर वायर का मटेरियल चेंज नहीं होता तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने किसे सपोज किया था, रो को। ठीक, अब ध्यान दो, हमने मान लिया कि फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस R1 है तो उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 4। अब उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, ठीक, जिसमें R भी आता है, L भी आता है और A भी आता है। तो वो फॉर्मूला होता है R = ρL/A। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, किसने पढ़ा है हम लोगों ने, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स जो किस पर डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, या रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था R = ρL/A। तो वो वाला फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करा दो। तो R1 = आ जाएगा ρL/A, क्योंकि फर्स्ट वायर के लिए रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो उसके लिए लेंथ कितनी है हमें गिवन है, L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब इसको हमने सपोज कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाले वायर का हमने रेजिस्टेंस सपोज कर लिया R2, हमें ये पता नहीं, हमें फाइंड करना है। अब देखो क्या बोला गया कि सेकंड वाला वायर उसी मटेरियल से बना हुआ है जो फर्स्ट वाले वायर से बना हुआ है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही आएगा रो। हमने इसको लेंथ क्या बोली गई कि लेंथ कितनी है, L/2, तो लेंथ हो गई L/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2a, तो L/2/2a। इसको जरा सा कैलकुलेट करा दो तो R2 = आ जाएगा ρL/4a, इक्वेशन नंबर सेकंड। हम यहाँ पर क्या कराएंगे, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करा देंगे। जब किन्हीं भी 2 इक्वेशन को डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा LHS साइड LHS साइड के साथ में डिवाइड होगी एंड RHS साइड RHS साइड के साथ में डिवाइड होगी। देन हमने यहाँ डिवाइड कराया इक्वेशन नंबर सेकंड अपॉन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन यहाँ से LHS में आ जाएगा R2/R1 = ρL/4a अपॉन ρL/A। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, A से A भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी R2/R1 = 1/4। देन हमें फाइंड क्या करना है, R2 फाइंड करना है, तो हेंस R2 = R1/4 और R1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 4। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू पुट करा दो, तो
तो यहाँ से R2 इक्वल्स टू आ जाएगा 4/4। तो यहाँ से सेकेंड वायर का रजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा? 1 ओम। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक, इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद मैं अभी कुछ टाइम बाद आपको, जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाती है, अपलोड होने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ सर ने बोल दिया तो घर में कौन सर देखने आ रहे हैं। ठीक, तो आपको उनको बाकायदा मुझे सेंड भी करना है। ठीक है, थैंक यू।